यहाँ आएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्या बात है। दीपक मधुकर जी ने दिनेश मधुकर जी ने बहुत अच्छी बात कही है, बिल्कुल सही कहा। यदि ऐसा भारत बन जाता है कि लोग एजुकेशन के लिए यहाँ आएंगे, लोग रोजगार के लिए भारत में आएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तो ये दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। सर ये दूर की कौड़ी साबित है, हम अपने मिशन में लगे हुए हैं। देखो कोई भी चीज अगर आप पेड़ लगाते हो तो पहले वो बीज होता है, बीज के बाद वो थोड़ा पौधा बनता, फिर पेड़ बनता, और फिर वहां से हमें उसका फल मिलता है। तो हमें पता रास्ता दूर है, कठिन है, मगर हौसले हमें आज भी बुलंद थे, कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद है और आगे भी रहेंगे। जी, आप स्ट्रीम मीडिया में, प्रिंट मीडिया में कहीं तो दिखाई देते नहीं है, फिर सत्ता में कैसे आएंगे? मैं कह रहा हूँ ना कि हम सब आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जो कि हमें सोशल मीडिया पे लेके आई है। क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ, हमारा कोई बहुजन मीडिया है नहीं, वो आता है तो उसे जाने नहीं दिया जाता, ठीक है ना। मगर मैं आप सबके छोटे छोटे प्रयासों से ये देश बदल रहा है, ये समाज बदल रहा है। इन समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज उठ रही है, और पीछे से आवाज आ रही है कि बहुजन समाज इस बार एमसीडी में आएगी, फिर देश में आएगी और फिर पूरी दुनिया में छा जाएगी। भ्रांतियों का कोई संदेश दे रहे थे कि भ्रांतियां आप कुछ फैला रहे हैं विरोधी लोग, उस पर क्या कहेंगे? सर मैं कहना ये चाहता हूं कि मतलब आप भ्रांतियों से अपने समाज को कैसे बचाएंगे, अपने वोट को कैसे बचाएंगे? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से, और हम जगह जगह जाके हम कैटराइज कर रहे हैं हमारे उस वोट से, उन वोटों से, उन वोटर्स से, कि ये आपके सामने रिजल्ट है कि अगर भ्रांति किसी के बारे में फैलाई जाती है तो समझ लीजिए कि वो पार्टी आगे बढ़ रही है। तो मेरे देश के वासियों, मेरे क्षेत्र वासियों, मेरे वार्ड नंबर के लोगों, ये समझ जाओ कि आपकी थोड़ी सी पुश हम सुनील कुमार भाई को यहाँ का निगम पार्षद बना के रहेंगे। ये हमारा प्रयास है और हमें आपका सपोर्ट की जरूरत है। जय भीम। जी जी जी, मैं अभी और बात करना चाहूंगा कुछ मिनट और। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो भ्रांतियां हैं आपके वोट को डगमगाने की कोशिश कर रही है, यानी चर्चे उसके होते हैं जो कामयाबी की तरफ जा रहा है, ऊंचाई पे जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, ये सर्वे हमने नहीं कराए, हमारी अन्य पार्टियों ने, विपक्ष ने सर्वे कराया, तो उनकी हवाएं, उनके पसीने छूट गए कि ये कैसे हुआ। हमारा जो कैंडिडेट है हमने कहाँ से निकाला? बहन मायावती जी ने, बहन कुशवाहा जी ने वो जो टिकट दी है, वो इस बार एक झुग्गी झोपड़ी से आने वाले गरीब व्यक्ति को, बहुजन समाज को वही समझ सकता है जो उसके बारे में वही समझ सकता है जो उस जगह से आता हो। हमारा पेट भरा हुआ नहीं है सर। मैं एक दो मुद्दे और आपसे लूंगा। एक तो जुमले जो आप अच्छी तरह जानते हैं रोजगार पर। एक मैं ये भी चाहता हूं कि जो केजरीवाल है उसने फ्री के प्रलोभन दिए कि आपको ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, फ्री का यात्रा बसों में महिलाओं के लिए और रोजगार। इन 3 मुद्दों पे आप प्लीज जवाब दें। देखो, जुमले वाली सरकार पिछले 8 सालों से हम देख रहे हैं, ठीक है ना। उसका असली मतदान की पेटी बताएगी, बाबा साहब के द्वारा किया हुआ जो रास्ता है वो बताएगा। वो 2023, 24 और आने वाले इलेक्शनों में पता चल जाएगा। और भ्रष्टाचार के ऊपर मैं बात करता हूँ कि केजरीवाल साहब आए थे, फ्री राशन पानी बिजली, हाँ, और ये बड़ा फ्री में बसों में महिलाओं को यात्रा। नहीं आता है फ्री कहाँ से, कि अपने घर से दे रहे हैं। ये हमारे घर की हमारे पैसों से, क्योंकि हम एक सुई से लेकर एक मतलब कहीं वोट बैंक लूटने का एजेंडा है क्या ये? सर उनके कुछ वादे मैं आपको गिनवा देता हूँ। वो कहते थे कि आते ही मैं सबको पक्का करूंगा। मेरे कुछ भाई टीटीसी में लगे हुए आज भी उसी हालत में है, वही एक अपने जीवन बसर कैसे कर रहे हैं वो उन्हीं को पता है। तो मैं मेरे क्षेत्र वासियों से यही कहना चाहता हूँ कि कृपया इनके कच्चे लालच में न आए, इनके झूठे वादों में न आए। हमारी कोई पार्टी है, बहुजन समाज की कोई पार्टी है, इस देश की गरीबों की कोई पार्टी है तो एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। और ये इस देश में कोई पार्टी आएगी तो बहुजन समाज आएगा, और बहुजन समाज जब आएगा तो देखना, मैंने कहा ना, ये देश तरक्कियों की सीढ़ी आसमान तक छुएगा। रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? जब आप एमसीडी में आते हैं, कुछ ना कुछ सुधार तो आएगा। वो क्या रोजगार का अभी आपके अंदर पावर आता है? कह रहा हूं ना, रोजगार इसलिए आएगा क्योंकि हमारा कैंडिडेट जिस सीमा में हमें जो खर्च करने के लिए दिया, हमारे पास पैसा नहीं है इतना कि हम वो पैसा लुटा सके। हमें पैसों में टिकट नहीं मिली, हमारी टिकट हमारी काबिलियत पे मिली है। बहन जी ने हमें टिकट दी है। तो जब हमारा पैसा लिमिटेड लगा है, जब वो जो चुनाव प्रचार में एक लिमिटेड पैसा लगा है, हमारा पैसा तो ना के बरोबर लगा है,
हमारे कार्यकर्ता जितने भी आए हैं वो सब के सब इस बात को मैं बता दूं कि वो